गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? तो ठीक है। आज हम लोग जो है पहले अध्याय वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम लोग जो है उसका जो अंतिम टॉपिक में है परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं की व्याख्या एवं उनके उदाहरण का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम यह सिद्ध करेंगे कि कर्णी 2, कर्णी 5 या किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का योग कर दें, गुणा कर दें या भाग दे दें तो उनका मान भी जो है अपरिमेय संख्या होता है। इसके पश्चात जो है परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण के आधार पर हमें यह बताना है कि उनका दशमलव निरूपण शांत होगा या अशांत होगा। सर्वप्रथम हम लोग जो है परिमेय संख्या परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि मालूम है 3 में ऐसा कौन सा पूर्णांक है जिसका गुणा करें तो 2 प्राप्त हो जाए? ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है। इसके लिए हमें जो है नई संख्याओं के आधार पर हमें जो है एक नया समावेश करने की आवश्यकता है और नए समावेश के आधार पर हम जो है एक 3 में जो है किस संख्या गुणा कर दें तो गुणनफल कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। वह संख्या है 2/3 है। ये जो है 3 से 3 कट गया, गुणनफल कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पे जो है 2/3 एक परिमेय संख्या है जिसमें अंश और हर है। अब इसे हम लोग जो है किस प्रकार से करेंगे परिभाषित? ऐसी सभी संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, या p/q के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q जहां q इज नॉट इक्वल 0, जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। अर्थात इन्हें हम लोग इस प्रकार से q बराबर p/q सच p और q पूर्णांक p/q प्रकार की सभी संख्या जैसे 1/2, 5/3, ऋण 7/4, 0/1 इत्यादि। अर्थात धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्यात्मक प्रकार की सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, जिनमें अंश और हर होना आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक के। हम लिख सकते हैं 1 को 1/1,
2 को 2/1, 3 को 3/1, 4/1, अर्थात जो है इनमें अंश और हर प्राप्त हो गया, इसलिए ये सभी जो है परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या समझ आ गई सबको? ठीक है। इसके पश्चात हम जो है एक दूसरे प्रकार की परिमेय अब दूसरी प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करने जा रहे हैं, वह है अपरिमेय संख्याएं। इसे कहते हैं irrational नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, कर्णी 7, 5, कर्णी P इत्यादि, जहां P बराबर अभाज्य संख्या। इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, वर्गमूल 10 भी हो सकता है। ये सभी जो है वर्गमूल 11, ये सभी जो है अपरिमेय संख्या है, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप समझ आ गया सबको अपरिमेय संख्या है? ठीक। इसके बाद हम लोग जो है अब जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है। 4 नंबर के हिसाब से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पूछने की संभावना है। हर विद्यार्थी से मिलना चाहिए क्वेश्चन है वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। IMP प्रश्न है। सिद्ध करो कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परंतु इसके पूर्व जो है हमारे पास लिखा हुआ है परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग का हम सबसे पहले अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद एक प्रश्न में आ रहे हैं हम लोग। परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में योग है जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग की संख्याओं का हम अध्ययन करेंगे। चलो बच्चों बताइए, एक परिमेय संख्या बताइए। 2 एक परिमेय संख्या है। 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसमें एक अपरिमेय संख्या का योग कर रहे हैं हम लोग, कर्णी 3, या एक परिमेय संख्या मान लीजिए 5 है। 5 में जो है एक अपरिमेय संख्या घटाइए आप, कर्णी 2 है।
तो 2 धन करनी 3 इनका योगफल टोटल परिमेय में अपरिमेय का योग करिए, चाहे परिमेय में से अपरिमेय घटाइए, बराबर हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या। ये जो है पूरी अपरिमेय संख्या है। परिमेय में अपरिमेय योग करने पर हमेशा योगफल अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार से परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाने पर भी जो है हमें इनका अंतर अपरिमेय प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक समझिए आप लोग कि परिमेय संख्या का जो है अपरिमेय संख्या का योग करने पर या घटाने पर उत्तर हमेशा अपरिमेय आता है। अब हम लोग जो है दूसरी संख्याओं का अध्ययन करने जा रहे हैं गुणा और भाग के लिए। जैसे हमारे पास एक परिमेय संख्या है, मान लीजिए 4 है। 4 में एक अपरिमेय संख्या भाग दीजिए, कर्ण 3 का भाग दिया। 4 अंश में परिमेय संख्या है, हर में 3 कर्ण 3 अपरिमेय संख्या है। इनका भागफल भी हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। ये पूरी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। इसी प्रकार से गुणा के लिए हमारे पास 2 जो है एक परिमेय संख्या है। अब इसमें एक अपरिमेय संख्या गुणा करिए, 2 गुणित कर्ण 3 या वर्गमूल 3 बराबर लिख सकते हैं 2 कर्ण 3। परिमेय का अपरिमेय गुणा करो, चाहे अपरिमेय का परिमेय गुणा करो, गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या, यानी ये पूरी संख्या बराबर कहलाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक बच्चों, समझ गए आप लोग कि एक परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में योग करने पर या उसे घटाने पर, गुणा करने पर या भाग देने पर हमेशा उत्तर अपरिमेय प्राप्त होता है। अब हम लोग जो है जो ऊपर लिखा प्रश्न उसके ओर जा रहे हैं। सिद्ध करो कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें मालूम है कि कर्णी परिमेय संख्या है, अब उसे सिद्ध करना है। जैसे कि क्या नाम आपका? श्यामलाल। कौन सी क्लास के हो? कक्षा 10वीं के हो। आप सिद्ध करिए कि रामलाल जो है, श्यामलाल जो कक्षा 10वीं का विद्यार्थी है, तो हमें उसका उल्टा मानना पड़ेगा। माना कि जो है श्यामलाल कक्षा 10वीं का विद्यार्थी नहीं है, परंतु उसका नाम रजिस्टर में अंकित है, हम जानते हैं हमारा विद्यार्थी है, उसके साथी को जानते हैं। तो इन सभी उदाहरणों से या सबूतों से यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि श्यामलाल जो है कक्षा 10वीं का विद्यार्थी है, अर्थात हमारी मान्यता क्या होगी? गलत होगी, जो माना था कि श्यामलाल कक्षा 10वीं का विद्यार्थी नहीं है। इसी प्रकार से हमारा प्रश्न है, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्णी 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें उसका उल्टा मानना पड़ेगा। उल्टा क्या हो जाएगा? माना कि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान समझिए आप लोग। माना कि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या। ठीक बच्चे, समझ गए? हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, हमने उसका उल्टा मान लिया परिमेय संख्या है, जो P/Q परिमेय संख्या के बराबर है। अर्थात P/Q बराबर वर्गमूल 2। इससे बना लिया हमने पहला समीकरण, जहां P और Q सदस्य I या इंटीजर्स पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। P और Q यहाँ पूर्णांक है एवं
Q is not equal to 0, हर का मान 0 के बराबर नहीं है। और माना कि P और Q का एक को छोड़कर कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं। हमने मान लिया, चूंकि एक तो जो है सभी का जो है गुणनखंड होता है, हमने मान लिया कि जो है P और Q का जो है कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसके पश्चात समीकरण नंबर 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या जाएगा, P बटे Q पूरे का वर्ग बराबर कर्णी 2 का वर्ग। इसको करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, P का भी वर्ग हो जाएगा Q का वर्ग। हमने पढ़ा 9वीं क्लास में ये सूत्र, कर्णी A का वर्ग बराबर A। तो यहाँ पे जो है कर्णी 2 का वर्ग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। इसे करेंगे तो क्या आएगा, P बराबर कितने गुणा करिए आप, 2 गुणित Q वर्ग, P का वर्ग बटे 2 बराबर Q वर्ग। समीकरण नंबर 2, यहाँ पे 2 का की पक्षांतर, 2 का पक्षांतर से। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 के बाएं पक्ष में देखिए कि P वर्ग बटे 2 है। इसका मतलब P वर्ग जो है 2 से विभाजित हो रहा है। समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट है कि P वर्ग 2 से विभाजित हो रहा है। P वर्ग 2 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए P भी जो है 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब यह है कि 2 जो है P का एक गुणनखंड प्राप्त हो गया। इसके आगे हम जो है अध्ययन करने जा रहे हैं। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 में जो है P वर्ग P बराबर, माना कि P बराबर 2K, चूंकि यहाँ 2 है इसलिए यहाँ 2, अगर 3 होता करनी थी तो यहाँ पे क्या होता, 3 होता, वर्गमूल 5 होता तो वहां 5 मानते हम लोग। माना कि P बराबर 2 के, जहां K बराबर पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा बताइए, P वर्ग है, मतलब मान रखिए आप, माना कि P बराबर 2 के, समीकरण नंबर 2 में रखने पर P का वर्ग है, P का मान 2 के है, तो क्या जाएगा, 2 के पूरे का वर्ग। हर में कितना है, 2 जैसा वैसा, बराबर क्या है, Q वर्ग। अब ये देखिए बच्चों, 2 के पूरे का वर्ग है, यानी ये जो फार्मूला है A गुणित B पूरे का वर्ग, बराबर क्या होता है, A का वर्ग गुणित B का वर्ग होता है। इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो उसके अनुसार क्या जाएगा, ये हो जाएगा 2 का वर्ग गुणित K का वर्ग बटे 2 बराबर Q वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 गुणित K वर्ग बटे 2 बराबर Q वर्ग। ये 2 से 4 कितना वर्ग कटेगा, 2 बार, तो हमें प्राप्त हो गया 2 गुणित K वर्ग
बराबर क्यू वर्ग, दो का कहीं पक्षांतर, दो का पक्षांतर से के वर्ग बराबर क्यू वर्ग बटे 2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से इसको मिटा देते हैं। समझ आ गया सबको? समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 3 से स्पष्ट है कि क्यू वर्ग बटे 2, क्यू वर्ग 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि जो है P भी जो है 2 से विभाजित हो रहा है और Q भी 2 से विभाजित हो रहा है, अर्थात P और Q का 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। शायद हमने क्या माना था कि जो है P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, परंतु हमें यहाँ पे जो है एक के अलावा जो है 2 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। हमारी मान्यता के विपरीत है। यहाँ पे हमें उत्तर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, उत्तर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इसलिए करनी 2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं है। हमने माना था परिमेय है, परंतु हमें जो है विरोधाभास उत्तर प्राप्त हो रहा है, इसलिए करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां सिद्ध हो गया प्रश्न अपना पूरा। सबको समझ आ गया पूरा? ठीक। अब इसी के अनुरूप हम लोग जो है एक प्रश्न हल करेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर समझ आ जाए। अगला प्रश्न चालू हो रहा है हमारा, सिद्ध करो कि करनी 5 ले लेते हैं हम लोग। करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपने को पूरा वैसे ही करना पड़ेगा, सेम बिल्कुल, केवल 2 की जगह क्या आ गया, 5 आ गया। करनी आपको जो है अपने कॉपी में होमवर्क के लिए जो है करनी 3 एक अपरिमेय संख्या आपको बना के लाना है। माना कि करनी 5, उसी प्रकार से उसका उल्टा मान लेंगे हम लोग। एक परिमेय संख्या है जो P बटी Q यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या के बराबर है। अर्थात P बटे Q बराबर करनी 5 समीकरण नंबर 1, जहां P Q सदस्य I यानी पूर्णांक संख्या है। जहां P Q सदस्य I यानी पूर्णांक संख्या समुच्चय है,
और माना कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई भी वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P बटे Q इस पूरे का वर्ग बराबर करनी 5 का वर्ग। ये हो गया P वर्ग बटे Q वर्ग बराबर 5, क्योंकि हमें मालूम है करनी x का वर्ग बराबर x होता है। सूत्र आपने पढ़ा है 9वीं क्लास में। P वर्ग बराबर 5 गुणित Q वर्ग, पीछे गुणा कर दिया मैंने इसका। अब 5 का पक्षांतर P वर्ग बटे 5 बराबर Q वर्ग। 5 का पक्षांतर से ये बना ली समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट है कि P वर्ग बटे 5 है। P वर्ग 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। अब आगे उसी प्रकार से हम लोग समीकरण नंबर 2 में माना कि P बराबर 5 के, जहां K बराबर पूर्णांक, समीकरण नंबर 2 में रखने पर P बराबर 5 के लेकर समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? समीकरण नंबर 2 है P वर्ग है। P की वैल्यू है 5 के पूरे का वर्ग बटे कितना है 5 बराबर Q वर्ग। ये हो जाएगा 5 का वर्ग गुणित K का वर्ग बटे 5 बराबर Q वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का 5 में गुणा करिए आप 25 गुणित K वर्ग बटे 5 बराबर Q वर्ग। 5 एकम 5, 5 पंचे 25, क्या आ गया 5 गुणित K वर्ग बराबर Q वर्ग। 5 का यहाँ पे करिए पक्षांतर, K वर्ग बराबर Q वर्ग बटे 5। ये हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया। अब लिख करोगे ना, समझ गए सब लोग? समीकरण नंबर 3 से स्पष्ट है कि देखिए Q वर्ग बटे 5 आ रहा है। Q वर्ग 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, अर्थात P और Q का 5 एक उभयनिष्ठ
गुणनखंड। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है जो हमारी मान्यता के विरोधाभास है। अतः करणी 5 परिमेय संख्या न होकर क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। अतः करणी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, समझ गए बच्चों आप सभी लोग? आप तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। करणी 2, करणी 3, करणी 5 जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, सिद्ध करो। अब इसी के अनुरूप आगे हम लोग जो है परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का योग करने पर भी हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि, या घटाने पर भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वह एक अपरिमेय संख्या होती है। इस रूप का भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न चालू कर रहे हैं हम लोग। सिद्ध करो कि पांच धन 3 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हल देखिए यहां पर जो है क्या हो रहा है, अंतर देखिए, ये परिमेय संख्या और ये 3 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इनका योग पर एक अपरिमेय संख्या होगा, यह हमें सिद्ध करना है। माना कि 5 धन 3 करणी 2 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है। अर्थात P/Q बराबर 5 धन 3 करणी 2। यहाँ पे 2 पद हैं, पहले वाले में एक पद था। 5 का पक्षांतर करने पर, 5 का पक्षांतर करने पर ये परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या समान संख्या को एक तरफ ला रहे हैं। P/Q ऋण 5 बराबर 3 करणी 2। सब लोग समझ गए? यहाँ पे लघुत्तम लेंगे हम लोग। क्यों आगे लघुत्तम, Q का भाग Q में एक बार जाएगा, गुणा करेंगे अंश में P में तो क्या आएगा P, क्योंकि इसके बटे कितना है 5 लिखा है, मतलब 5/1। यहाँ पर 1 है, इस 1 का भाग देंगे Q में, Q बार जाएगा, गुणा करेंगे 5 में तो 5Q बराबर 3 करणी 2। समीकरण नंबर 1। अब यहां ध्यान दीजिए आप, P - 5Q अपान Q यह एक पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब परिमेय संख्या है। समीकरण नंबर 1 में P - 5Q अपान Q बराबर पूर्णांक बराबर ही क्या है, परिमेय संख्या। दूसरा पद है 3 करणी 2
इसमें कर्णी 2 जो है अपरिमेय संख्या है, 3 क्या है, 3 परिमेय संख्या है। हमने अध्ययन किया है कि परिमेय का अपरिमेय गुणा करने पर क्या होता है, अपरिमेय होता है, बराबर ये अपरिमेय संख्या। चूंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं होती अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसलिए p माइनस 5q अपॉन q इज नॉट इक्वल टू 3 कर्णी 2, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। हमने जो माना था गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि p और q पूर्णांक है, p बटे q परिमेय संख्या है, इसके विपरीत प्राप्त हो रहा है, इसलिए 5 धन 3 कर्णी 2 1 अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया। 4 नंबर प्रश्न है कि जो है 5 धन 3 कर्णी 2 1 अपरिमेय संख्या है। ठीक, समझ गए सभी लोग? कोई परेशानी है क्या? अब आगे हम लोग जो है इसी क्रम में और भी प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। अगला हमारा प्रश्न चालू हो रहा है, 1 बटे कर्णी 2 1 अपरिमेय संख्या है। हमने आपको प्रारंभ बता दिया कि परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में योग करिए, चाहे घटाइए, चाहे गुणा करिए, चाहे भाग दीजिए। यहाँ पे भाग हो रहा है अपरिमेय का, तो ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। हम यह सिद्ध करना है कि 1 बटे कर्णी अपरिमेय संख्या है। अब इसका उल्टा मानेंगे हम लोग। माना कि 1 बटे कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है जो p बटे q के बराबर है। एक बटे कर्णी 2 आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है, हर का परिमेयकरण करना। यहाँ पे हर जो है एक पद में है। हम लोग यहाँ पे सरल करने के लिए पहले हर का करेंगे परिमेयकरण। p बटे q बराबर 1 बटे कर्णी 2, कर्णी 2 का अंश और हर में गुणा कर दीजिए। p बटे q बराबर कर्णी 2 का कर्णी 2 गुणा करेंगे, 2 ही प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त हो रहा है? कर्णी वाला अध्याय में आपने पढ़ा 9वीं क्लास में, कर्णी 2 गुणित कर्णी 2, इनका जो है अपरिमेय मतलब कर्णी घाते समान है, तो इनका गुणा कर सकते हैं हम लोग। 2 गुणित 2 बराबर 2 की घात 2 बराबर कितना होगा, 2 और कर्णी बराबर 2 ही होगा। फिर गुणा करिए, ट्वाइस 2 का गुणा हो जाएगा p में, तो 2p बटे q बराबर कर्णी 2। चूंकि p और q जो है पूर्णांक है, इसलिए 2p अपॉन q भी एक पूर्णांक होगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में 2p अपॉन q बराबर पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या।
और इसका देखिए दायां पक्ष में क्या है, कर्णी 2 बराबर यह है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसलिए परिमेय संख्या बराबर नहीं होगी अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या मान है 2p/q बराबर नहीं है कर्णी 2 की, अर्थात हमारी मान्यता गलत हुई। हमने माना था कि जो है 1/कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से हमने सिद्ध किया कि 1/कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ आगे सबको? ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को बना लीजिए। आप जो है ग्रह कार्य दे रहे हैं आपको बना के लाना है 7/कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे आप बना के लाएंगे। इसी प्रकार बनाना आपको ठीक है। चलो इसको बता देते हम। सिद्ध करो कि 7/कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने आपको पहले बताया था संक्रियाओं के अंतर्गत परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करने पर गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। अब आपको सिद्ध करना पड़ेगा यहाँ पे कि 7/कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 7/कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है, अर्थात P/Q बराबर 7/कर्णी 5। जहां PQ सदस्य I यानी पूर्णांक संख्या समुच्चय पूर्णांक एवं Q is not equal to 0। 7 के यहाँ पे क्या गुणा है, 7 का पक्षांतर करिए, P/7Q बराबर कर्णी 5। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में यानी इसका भाग देखिए आप, P/7Q है, P और Q पूर्णांक है, इसलिए P/7Q की क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। P/7Q बराबर पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दाएं पक्ष देखिए, दाएं पक्ष में क्या है, कर्णी 5 है, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसा कि हमें ज्ञात है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होती। क्योंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं होती अपरिमेय संख्या की। इसलिए क्या हो जाएगा कि जो है P/7Q इज नॉट इक्वल टू
कड़ी 5, अर्थात हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए 7 करनी 5 1 और परिमेय संख्या। ठीक, सबको समझ आ गया? तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर विद्यार्थी बनना चाहिए प्रश्न हमारे परीक्षा की दृष्टिकोण से। अब इसके आगे अध्ययन करने जा रहे हैं हम लोग परिमेय संख्या का शांत और अशांत आवृत्ति रूप क्या होता है। पहले आपको शांत और अशांत के बारे में बता दें हम लोग। जैसे कि जो है परिमेय संख्या का शांत एवं अशांत आवृत्ति में परिवर्तन। ध्यान दीजिए, जैसे आपको मालूम है 1/2 एक परिमेय संख्या है। 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसका अर्थ है कि 1 में 2 का भाग दीजिए। तो का जो अर्थ है 2 का 1 में भाग, 2 का 1 में भाग दीजिए। 2 का भाग 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 2 बड़ा है, भाग जाएगा नहीं, दशमलव का 0, 2 पंचे 10 बराबर क्या आ गया 0.5। और दूसरी संख्या है भाग और जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, बराबर इसे कहेंगे हम लोग शांत। दूसरी परिमेय संख्या हमारे पास है 1/3। 3 का 1 में भाग दीजिए, भाग जाएगा दशमलव का 0, 3 दिया 9, बच गया 1, फिर उतारेंगे 0, 3 दिया 9, घटाइए 1 आ गया, फिर भाग जाएगा क्या? नहीं, फिर उतारेंगे 0, 3 दिया 9, बच गए। यानी ये प्रक्रिया आगे तक चलती रहेगी। इसका मतलब है 1/3 बराबर 0.333333, ये अनंत तक जाएगा। इसे रखते हैं 0, 3 के और बिंदु लगा दो, अनंत आवर्त। इसका मतलब ये जो है क्या हो जाएगा? अशांत और आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति इसलिए है कि 3 बार बार आ रहा है। 3 क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंने 6/5। 5 का भाग दिए 6 में, दशमलव का 0, 5 एकम 5, बच गया 1, भाग जाएगा 0, 5 दूनी 10, बराबर कितना आ गया? 1.2, और भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, बराबर ही कराएगा शांत। दूसरा एग्जाम्पल दिया हमने 7/6 मान लीजिए। 6 एकम 6, बच गया 1, उतारे 0, 6 एकम 6, बच गया 4, भाग जाएगा 0, 6 9 6 6 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 बार जाएगा। इस प्रकार बढ़ते जाएगा, बराबर ही क्या जाएगा? अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति है। परंतु हमें जो है अब हमें यह देखकर बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या का जो है
दशमलव निरूपण शांत होगा या अशांत होगा। इसके लिए आपको एक नियम याद रखना पड़ेगा। किसी भी परिमेय संख्या के हर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप में हो, वह शांत होगी। यदि हर वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के अतिरिक्त हो, तब वह परिमेय संख्या अशांत आवृत्ति होती है। सबको समझ आ गया? जिस परिमेय संख्या के हर की जो है हर वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणित 5 की घात n के रूप में हो, वे कहलाएंगे शांत। और 2 की घात n गुणित 5 की घात n के अतिरिक्त और यदि कोई अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहा है तो वह हो जाएगा अशांत आवृत्ति होगा। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे पहली परिमेय संख्या है 17/8। शांत होगा कि इसके जो है अशांत आवृत्ति होगा। हर में क्या दिख रहा है? अंश कुछ नहीं करना है, हर के गुणनखंड क्या आएंगे? आपको गुणनखंड निकालना याद है। 2 का भाग दीजिए, कितना बार गया? 4 बार। फिर 2 का भाग दीजिए 2 बार, फिर 2 का भाग दीजिए 1 बार, यानी 8 बराबर हो गया 2 गुणित 2 गुणित 2। लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 17/2 का 2 में कितना बार गुणा है? 3 बार है, तो 2 की घात कितनी आएगी? 3। और गुणित हम 1 भी लिख सकते हैं। 1 का गुणा किसी संख्या में करो, गुणनफल प्राप्त होगा, बराबर 17/2 की घात 3। अब 1 यानी हम लिख सकते हैं 5 की घात 0। हमें मालूम है किसी भी संख्या के ओर 0 घात उसका मान क्या होता है? 1। अब 8 के गुणनखंड हमें 2 की घात 3 5 की घात 0, यानी क्या प्राप्त हो गए? 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा शांत होगा। क्या होगी? परिमेय संख्या शांत। सबको समझ आ गया? दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग। 1 3125 13/3125 13/3125 हर वाली संख्या निकाले गुणन करें हम लोग 3125
5 भाग जाएगा, 5 6 30 बच गए 1, 5 दूनी 10 बच गया 2, 5 25। फिर 5 भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 आ जाएगा 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। तो हमने क्या इसके आगे गुणनखंड 3125 के आ गए 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर 5 की घात क्या हो गई 5। 5 है 5 का गुणा 5 बार है, इसे कह सकते हैं हम लोग 13 बटे 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर 13 बटे 5 की घात 5 गुणित 1 कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करो तो गुणनफल उतना ही प्राप्त होगा। 5 की घात 5 गुणित 1 बराबर 13। 5 की घात 5 और 2 को 1 बोल सकते हैं, 2 की घात 0। तो गुणनखंड किस तरह प्राप्त हो गया अपने को 5 की घात m गुणित 2 की घात m के रूप प्राप्त हो गए, बराबर क्या होगा शांत होगा। क्या होगा शांत। हम और एक एग्जांपल ले रहे हैं 6/15 है। अब इसका जो है दशमलव निरूपण क्या है, शांत होगा कि अशांत आवृत्ति होगा, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हर में कितना बताइए 15। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 का भाग दिए 5 बार गया, 5 है 5 का भाग 1 बार, तो ये आ गया 6/15 ने 3 गुणित 5, 3 गुणित 5 है बराबर 15 हो गया। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं 6/3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1 गुणित 1 भी कर सकते हैं हम लोग गुणा के रूप में, 6/3 की घात 1 5 की घात 1 और 2 की घात 0। परंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 की घात 1 है, 2 की घात 0 के अलावा एक अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसलिए यह हो जाएगा अशांत आवृत्ति होगा। ये परिमित संख्या क्या होगी अशांत और आवृत्ति होगी। तो शांत और अशांत आप सभी को मालूम हो गया ना, ठीक। अब हम लोग जो है आज हमने क्या क्या अध्ययन किया बताइए। हमारा जो अध्याय है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमने आज क्या क्या अध्ययन किया। परिमेय संख्या की व्याख्या उदाहरण सहित, अपरिमेय संख्या की व्याख्या उदाहरण सहित, परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का योग कर दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग दिया जाए, तो हमेशा इनका उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। इसके बारे में अध्ययन किया हमने। इसके अलावा हमने यह सिद्ध किया कि जो है वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा हमने यह भी सिद्ध किया कि जो है परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का योग कर दिया जाए, जैसे 5 धन 3 करनी 5 को भी सिद्ध करके बताया कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा 1 बटे करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा 7 करनी 5 यानी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा भी सिद्ध करके बताया हमने कि यह जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। और अंत में यह बता दिया गया कि परिमेय संख्या हर के आधार पर जो है वह शांत रूप में होगी या अशांत आवृत्ति के रूप में होगी। सबको समझ आ गया।